साला सुबह से नसीब को गरिया रहे हैं। आज तो मान लो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी हमको खोज करके कतार में से निकाले हैं और लताड़े हैं। ये माइक वाले कभी किया नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है, शुरू करते हैं। जिसको पता है एंड क्या होगा, जिसको आप सही एकदम, मैं आपकी बात से एकदम अग्री करता हूँ। पता है जब जिसको एंड पता है तभी तो कह रहा है ना कि तभी तो कह रहा है अधूरी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रतन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस पॉडकास्ट नेम्ड आर्ट इंस्पायर्स आर्ट। आज हम आर्ट इंस्पायर्स आर्ट में बात करेंगे अपने गेस्ट अमित के साथ। अमित एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर हैं और मैं इनसे क्लब हाउस पे मिला था और फिर बाद में पता चला कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, अभी पता चलेगा हमें। तो वेलकम अमित। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप हम लोग को अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप क्या करते हैं, किस तरह का आर्ट परस्यू करते हैं आप। थैंक यू। मेरा नाम अमित विक्रम पांडे है और मैं कहानियाँ लिखने की कोशिश करता हूँ और एक्टिंग करता हूँ। मैं बॉम्बे में बेस्ड हूँ। तो यही है, ऐसे हम उत्तर प्रदेश बलिया के हैं पर बॉर्न एंड बॉटअप कालकाटा में हैं और अभी फ़िलहाल बॉम्बे में हैं। तो ऐसा हो गया है, वो ट्रायंगल हो गया एक तरीके से। बस उसी ट्रायंगल को जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक साउथ का कोना बाकी है, एक बार कर लेंगे वो भी कभी ना कभी। तो अभी आप मुंबई में कितने साल से हैं, मतलब बलिया से कब गए हैं और कितने साल से हैं मुंबई में? नहीं, बलिया में मैं वो नकली बलिया वाला हूँ। मतलब मैं बलिया का हूँ पर मैं कभी बलिया में रहा नहीं हूँ। अच्छा। बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैलकाटा में हूँ। तो मैं कैलकाटा से गया था कलकत्ता बॉम्बे 2016 में ग्रेजुएशन करने के लिए। तो फिर वहीं से ग्रेजुएशन, वहीं से मास्टर्स और अब काम कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, तो मतलब प्रॉपरली काम करते हुए तो ऐसे इंडस्ट्री में 1-1.5 साल हुए हैं, 1.5 साल के आसपास। पर थिएटर कर रहा हूँ 9 साल से। क्या बात है, थिएटर कर रहे हैं 9 साल से। तो अमित, मुझे जितना याद है, आप सबसे पहले मुझे क्लब हाउस पे जब मिले थे तो आपने कोई तो आप कहानी सुना रहे थे, जहाँ तक मुझे याद है शायद बलिया एक्सप्रेस सुना रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था और उसी दौरान आपने वो कहानी लिखी थी, तो वही आप सुना रहे थे। तो उसका थोड़ा सा कुछ हमें एक झलक मिल सकता है क्या? अरे बिल्कुल, मैं जैसे बताया ना कि हाँ सॉरी, वो कहानी कितनी बड़ी है वैसे अगर परफॉर्म की जाए तो? मतलब वो डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर। मुझे लगता है कि परफॉर्म करते वक्त ना ऑडियंस किस तरीके से उस कहानी के साथ जुड़ रही है सुनते वक्त, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कहानी आप और उसमें, क्योंकि मैं कहानियाँ लिखता हूँ इसके लिए ताकि आप अगर भूले भी तो आप कुछ ना कुछ कर सके। आप कविताओं में भूल नहीं सकते हैं। आपने अगर कविता कुछ लिखी है तो आपको कविता प्रॉपर जैसा है वैसा सुनाना पड़ता है। और मतलब ये बलिया एक्सप्रेस लिखने के पीछे का यही था इंटेंशन, क्योंकि बलिया के है नहीं, नकली बलिया वाले हैं। तो ये देखिए, ये आपने जो किताब रखा है सामने, बलिया, हाँ, ये बागी बलिया सत्यव्यास की किताब है। इसी को पढ़े थे सबसे पहले जानने के लिए कि बलिया में है क्या। और फिर पढ़े तो बोले भाई साहब ये क्या किताब है यार। और आज तक खाली सुनते आए थे कि बागी बलिया उत्तर प्रदेश, और कहते हैं कि इंडिया से पहले बलिया आज़ाद हुआ है। ठीक है, 3 डिस्ट्रिक्ट थे, सतारा, मुर्शिदाबाद और बलिया। तो कहते हैं कि ये 3 जगहों पर 1940 या 42 में ही अंग्रेज़ों को मार के भगा दिया गया था। अच्छा। तो हम सोचते थे यार ऐसे हम आते तो एकदम ऐसे वो जगह से हैं जहाँ पे एकदम वो है। तो हाँ, आप थोड़ा सा सुनना चाहेंगे ना? बिल्कुल। तो उसका शुरुआत कुछ ऐसा था कि थोड़ा सा ही सुना रहा हूँ कि अजी तो बलिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से बस निकलने ही वाली थी कि हमने हाजिरी दे दी। हम से हमारा मतलब मैं से है, मतलब 2-4 लोग नहीं हैं, हम अकेले हैं। अब पुरानी आदत है तो माफ़ करिएगा। आज सब कुछ खराब हो रहा था। पहले तो बड़े भैया से झड़प हो गई, फिर मम्मी ने बैग में इतना सामान भर दिया कि बैग की चेन भी टूट गई। फिर जब बाहर निकले ना तो गौ माता के गोबर पे पैर पड़ गया। हाँ, आपको लग रहा है कितना ही, नहीं इतना ही सुनिए, हम आपको आगे बताते हैं क्या हुआ। अरे टेम्पो में जब बैठे ना तो अपना बटुआ भी छोड़ आए हम। मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। साला सुबह से नसीब को गरिया रहे हैं। आज तो मान लो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान जी हमको खोज करके कतार में से निकाले हैं और लताड़े हैं। पूरा हिसाब चुकता किए हैं हमारे साथ। नहीं, हम कोई खराब आदमी नहीं है। अरे हम तो एकदम धमाल आदमी है, जो एकदम भौकाली आदमी है। गांव का ऐसा कौनो शादी नहीं है जो हमने नाच के बगैर रह जाए। अब पूरी जनता थक जाए पर हम एकदम नहीं थकते हैं। मतलब रोज शाम, सुबह शाम, दोपहर रात, जितना नचवाओ हम उतना नाचते हैं। ठीक है, यारों के यार हैं। गांव में ऐसा कौनो घर नहीं है जिसका रोटी नहीं खाए। रोज सवेरे उठते हैं, गोबर उठाते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, फिर जाकर के पूजा पाठ करके बाजार जाते हैं। जिसको जो मंगाना होता है हमको कागज पर लिख करके दे देता है तो हम ले आते हैं।
सुई से लेकर के हवाई जहाज तक सब कुछ करते हैं हम सर्वगुण संपन्न है। खैर देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जो लोग बनते हैं ना, हमको एकदम पसंद नहीं है, पर अब क्या करे, हम हैं ही एकदम चौचक आदमी। तो यही है, ऐसे ही शुरू होता है। और काफ़ी सही, काफ़ी सही। तो ये जो कहानी आपने लिखी थी, तो ये लॉकडाउन के दौरान ही लिखी थी ना? हाँ हाँ। और मतलब मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वही आर्ट इंस्पायर्स आर्ट जो पॉडकास्ट का ये थीम है वो इसीलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट किसी ना किसी आर्ट फॉर्म से कहीं ना कहीं कंज्यूम करते हुए कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी लेता है। तो मेरे साथ जनरली ऐसा होता है, इसीलिए ये थॉट भी आया था कि जैसे मैं कोई किताब पढ़ता हूँ तो कई बार मेरे को लगता है कि वो किताब बंद करके मैं कहानी या कविता कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ, या कोई पेंटिंग देख रहे होते हैं तो ये बार बार मैं लोगों से ये डिस्कस करता हूँ कि फिर वो चीज़ जिससे ये इंस्पिरेशन मिली वो रह जाती है और हम अपने आप को प्लेटफॉर्म्स पे जाके परफॉर्म करते हैं, अपने आप को प्रमोट करते हैं, पर उस आर्ट के बारे में बात करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो इस कहानी के पीछे कोई ऐसा इंस्पिरेशन था जो आप अभी शेयर करना चाहते हैं? यार मैं तो, मेरी सारी कहानियाँ कहीं ना किसी किताब से पढ़कर, मतलब देखिए, मैं मानता हूँ एक चीज़ कि 3 थॉट्स होते हैं इंसान के। एक होता है फर्स्ट थॉट, जो कि कॉपीड थॉट होता है, जो कि आप कहीं ना कभी आप पक्का सुने हैं और आप वही बात कर रहे हैं। दूसरा होता है सेकंड थॉट, जो ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा, आप मतलब आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया है, थोड़ा सोच के बैठ के लिखे हैं, ठीक है। और एक होता है थर्ड थॉट। वो थर्ड थॉट बहुत कम लोगों को आता है दुनिया में, और जब वो आता है तब एक मतलब आप समझिए कि एक अलग अब्दुल कलाम पैदा हो जाते हैं। एक आप समझ रहे हैं, आप मैं क्या तो बोलना चाह रहा ये हूँ, मतलब रॉ न्यू थॉट होता है। हाँ वही, मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ हाँ, वो आपका ओरिजिनल, बिल्कुल ओरिजिनल, एकदम बैठे ओरिजिनल होता बैठे है। हाँ। एकदम से क्लिक किया और कि कहानियों के साथ ऐसा है ना कि लोग कहते हैं, और मैं इस पर एकदम विश्वास करता हूँ कि दुनिया की सारी कहानियां कही जा चुकी है। हम्म अभी बस ऐसा है कि हम बस उसको किस तरीके से कहते हैं ना, वो मैटर करता है। और ट्रू। राही मासूम रज़ा मेरे एक मतलब बहुत ही फेवरेट राइटर हैं। हम्म उन्होंने लिखा था टोपी शुक्ला करके। इसके पीछे एक और कहानी है। हाँ, हमने गिफ्ट किया था, अभी तक खोले नहीं है, घर पर जाकर के सच्चाई देख ली है मैंने। और रैपर के साथ वो किताब वैसे ही रखा है जैसे किसी और को गिफ्ट कर देंगे बस अभी। नहीं नहीं वो नहीं तो खुलेगा। उसमें उन्होंने लिखा है ना कि किसी भी कहानी का हीरो ना समय होता है, हम्म और कोई हीरो हो ही नहीं सकता है। तो बलिया एक्सप्रेस चूंकि लॉकडाउन और चूंकि एक वैसे तबके की बात करता है जो कि जाकर माइग्रेंट वर्कर्स, लेबरर्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हालांकि माइग्रेंट क्या ही है, इसी देश के हिस्सा हैं वो। तो वो शायद उसी समय की कहानी है बलिया एक्सप्रेस। उनके साथ जो हो रहा था, जो समय चल रहा था, बस इसलिए शायद वो लिखी गई है, वरना वो शायद कभी नहीं लिखी जाती। मैं तो नहीं लिख पाता, कोई और लिख देता। यही मतलब था वो बस। एक रियल इंसिडेंट जो उस टाइम पे चल रहा था आसपास, उससे इंस्पिरेशन हाँ, इंस्पायर्ड है वो। और एक वो आई थी, क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्री आई थी 1 2 3 2 किलोमीटर्स इस अच्छा। पे हॉटस्टार पे। तो उसमें ना एक गाना है, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो रेखा भारद्वाज ने गाया है। अच्छा। उस गाने को सुन करके बहुत ज़्यादा हिट हुआ था मुझे कि यार, हाँ वो कुछ ऐसा ही था कि यही यही बात करता है कि कैसे वो 1232 किलोमीटर चल करके अपने गांव जाता है, अच्छा अच्छा यहाँ से अच्छा। दिल्ली से निकल करके। तो वहीं से उठ करके आया था वो उसने, उस ओह। गाने ने मुझे बहुत ज़्यादा हिलाया था। तो उसके बाद मतलब ये इंसिडेंट, फिर वो गाना, एंड देन वो एक जगह से ही इकट्ठा होके फिर वो कहानी कहीं बिल्कुल बिल्कुल कहानी में बनी। बिल्कुल। और आपने कहा कि जैसे कि आपकी लगभग सारी कहानियाँ कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड हैं, तो और कोई ऐसी कहानी जिससे मतलब, चूँकि मैं ये सब शेयर इसलिए करना चाहता हूँ बाकी लोगों के साथ क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर ये हमें पता हो कि एक आर्टिस्ट, एक कहानीकार या एक पोएट कहाँ से इंस्पिरेशन लेता है, जब उसको बिल्कुल कहते हैं राइटर ब्लॉक एक चीज़ होती है कि जब उस टाइम पे कुछ लिख नहीं पाते हैं, तो अगर हमें पता हो कि इस तरह से मैं अपनी एनर्जी को चैनलाइज कर सकता हूँ, तो फिर मैं उसको यूज़ करके, अगर राइटर ब्लॉक चल रहा है तो मैं उससे बहुत जल्दी बाहर भी निकल सकता हूँ। नहीं तो हम एज एन आर्टिस्ट, जैसे मैं पर्सनली, क्या होता है कि हम वहाँ पे अपने आप को छोड़ देते हैं कि ठीक है जब मन करेगा, जब अंदर से आएगा तब लिखेंगे।
तो वो भी सही है, पर अगर आपको रेगुलर उस प्रोफेशन में रहना है, आपको रेगुलर लिखना है, और सपोज़ आप किसी किताब पे काम कर रहे हो और आपको एकदम से राइटर ब्लॉक बीच में आया, ऐसा होता है कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, तो लेकिन ऐसा हुआ, तो फिर उस टाइम पे क्या मैं खुद एकदम छोड़ दूंगा खुद को कि जब आएगा तब मैं लिखूंगा, या अगर कोई एनर्जी मुझे पता है कि कैसे चैनलाइज करनी है तो मैं उसको उस पर काम करूंगा, तो हो सकता है वो चीज़ एक दिन में ही हो जाए और अगले दिन से मैं फिर लिखने लगूँ। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि और ऐसी कोई कहानियाँ हैं जिससे क्या, या क्या चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं, या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो? यार पता है, मैं ना पहली चीज़ तो ये कि आपने बहुत ही एकदम क्या कहते हैं जानकार आदमी वाला सवाल पूछा है, और मैं हूं नहीं जानकार। ठीक है। आप इस पॉडकास्ट में मैं हैं, मतलब जानकार हैं। मैं मतलब अपने आप को जो मैं मानता हूँ, मैं बहुत ही बिगड़ैल राइटर हूँ, इन द सेंस कि आ, मैंने अगर कोई लास्ट कहानी लिखी है या फिर लिखने का कोशिश किया है तो 2 महीने पहले था, उसके पहले 7-8 महीने पहले होगा, तो मैं रेगुलर राइटर हूँ ही नहीं। हम्म। ठीक है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा खुद पर वो भी है, क्या कहते हैं कि गुस्सा है थोड़ा सा। वो है कि यार हम्म। वही 5-7 कहानियां जो लिखे हैं वही कहीं सुना देते हैं। हम्म। दुख भी होता है कि अब जाते हैं तो किसी और ने कहा कि अरे यार अच्छा था पर पहले सुना है, फिर कहते हैं नहीं यार कुछ दूसरा सुनाना है ना। तो जो आप सवाल पूछ रहे थे कि इंस्पायर क्या करता है, हम्म। तो इंस्पायर कुछ भी कर सकता है पता है। जैसे पारसी कैफे मेरी एक कहानी है, हम्म। वो पता है वो बस ये पारसी कैफे जो वर्ड है ना, उसने इंस्पायर कर दिया वो कहानी। बस एक इमेज आया क्योंकि वो फेसबुक पे वॉच पे आप देखते हैं ना वो व्लॉगर्स को आप इधर उधर का खाना खाते हुए, है ना। तो वैसे ही कोई बॉम्बे के ईरानी कैफ़े को, बॉम्बे के पारसी कैफ़े को कोई एक्सप्लोर कर रहा था। तो बस वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसने इतना ज़्यादा फैसिनेट कर दिया कि यार अभी भी किस तरीके से, मतलब अब मैं वो उस ज़माने में था नहीं, हम्म। जिस ज़माने का वो है, जिस ज़माने से वो चलता आ रहा है। तो मैंने कहा कि यार उस स्ट्रक्चर को आज की कहानी में कैसे जोड़ा जा सकता है। ओह। तो बस वो एक थॉट था जिसके ऊपर वो लिखते। और एक और चीज़, वो मेरी आपसे बात हो रही थी, आप जो कह रहे थे ना कि राइटर्स ब्लॉक, हम्म। मेरा राइटर्स ब्लॉक आता है, मैं छोड़ देता हूँ। वही 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 और मोस्ट। मेरा ऐसा छूटता है ना कि एक कहानी आपने उस दिन सुनी थी हाँ हाँ जो कि हाँ। इतनी लिखी हुई है उसके बाद रुक गई है। हम्म। वैसी मेरी बहुत सारी कहानियां हैं जो कि लिखने के बाद मैंने शुरू किया है और वो रुक गई हैं, और फिर मैंने उसको कभी फिनिश नहीं किया है। तो इस चीज़ का दुख भी है, और मैं गलत आदमी हूँ बताने वाला। एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेकिन अभी मैं एक दो चीज़ें हैं अभी मेरे जहन में पूछने के लिए। एक तो जो है वो मैं बाद में पूछता हूँ, पर अभी इस चीज़ से एकदम मेरे दिमाग में अभी ऐसा थॉट आया कि जैसे मैं ये अक्सर अपने दोस्तों से डिस्कस करता हूँ, जो भी आर्टिस्ट दोस्त हैं, कि कोई भी कहानी ना अधूरी तब तक है जब तक हमें अंत पता है। क्योंकि जैसे कहते हैं कि खोते वही हैं जिनको जिनको मंजिल पता हो। ठीक है, अगर आपको मंजिल पता ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि हम पहुंचे नहीं हैं वहाँ तक। तो अगर मुझे किसी कहानी का एंड नहीं पता है, या मैंने सोच रखा है कि इसको यही एंड देना है, तो अगर मैं बीच में कहीं रुक गया तो मुझे लगता है ये अधूरी है। पर आप कैसे कह सकते हो कि वो कहानी अधूरी है? या तो आपने दिमाग में कुछ सोच रखा है कि इसका एंड ऐसा होना चाहिए, नहीं तो लिसनर्स को क्या पता। जैसे मैं कोई कविता सुना रहा हूँ तो लिसनर्स को क्या पता कि ये अधूरी है, अगर मैं बोलूँ नहीं कि ये अधूरी है। यार देखिए ये ना बहुत ही वैसा है, मतलब मेरी एक कहानी है जिसका नाम है नाम, नाम। और उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कहानी के, मतलब जो टाइटल है उसके हम्म। ऊपर। वो कहानी अधूरी है, पर मैं उसको इस तरीके से जस्टिफाई करता हूँ कि ये कहानी अधूरी है पर हिंदुस्तान के बहुत से लोगों की कहानी की तरह पूरी है। हम्म। वो कोई भी कहानी ना जो अधूरी होती है ना, शायद हम उसको किस तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करें, पर वो किसी ना किसी की कहानी में पूरी होती हाँ। है ना। शायद वो मैं और आप अगर जब लिख रहे हैं तो हमें वो अधूरी लग रही है, हम्म। पर वो किसी ना किसी, इतनी आबादी है यार, हम कहीं ना कहीं तो जुड़ी कहीं जाएगी। ना कहीं तो कोई ना कोई, आप मतलब आप बिना सिर पैर की कहानी भी सुनाएंगे ना, तो भी एक आपको बंदा ऑडियंस में मिलेगा जो कहेगा कि यार हम हम्म। रिलेट कर पाए थे। समझ रहे मुश्किल है, लेकिन हमारे साथ तो बहुत कम होता है। हैं। मतलब नहीं नहीं होता है, यार मैंने of ऐसे ही course, बोल दिया, होता है। आप क्या बोल रहे हैं यार, आपकी कहानी, आपकी कविताएं, कहानियाँ तो क्या कविताएं ही लिखता हूँ मैं। कविताएं कविताएं लिखता कविताएं हूँ, आप। खैर। तो यही है। मैं बहुत, आप बहुत सही कह रहे थे कि
ये अधूरी अधूरी, कहानियां हैं हाँ, मतलब कोई मतलब मुझे ये लगता है ना कि अधूरी कैसे है, आपको अगर अधूरी है तो यानी आपको पता है कि वो उसका एंड क्या रखना है, तभी तो वो अधूरी है। राइट 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 राइट। मैं तो ऐसे करता हूँ कि जो कविता जितनी लिखी हुई है, अगर मुझे पता है कि, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारी अधूरी कविताएं हैं, और मैंने अधूरी कविता उस दिन सुनाई थी, अधूरी कविता नाम से एक कविता है। तो अधूरी कविताएं, मतलब उनका यही लगता है मेरे को कि मेरे दिमाग में मुझे पता है कि इसका एंड कैसा होना चाहिए, इसीलिए मैं उसको अधूरी कह रहा हूँ। अदरवाइज तो मतलब ठीक है, जितना आया एक बार में, एक फ्लो में जितना आया उतना मैंने लिखा, और हाँ, नेक्स्ट हो सकता है फिर उसके आगे कुछ आएगा कुछ टाइम बाद तो फिर लिख देंगे। खैर, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ शायद हमें अगर पता हो कि क्या चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं, मतलब हर, ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है कि आपको हो सकता है एक सनसेट इंस्पायर कर रही हो, मुझे वो चीज़ नहीं करेगी, मुझे हो सकता है चांद देख के कुछ इंस्पिरेशन है। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत सब्जेक्टिव है, बट जितने ज़्यादा लोगों से हम ये चीज़ें बातें करेंगे तो मुझे लगता है लोग फिर उस पर सोचना शुरू करेंगे, और वो फिर होगा। जैसे पिछले पॉडकास्ट में एपिसोड 1 में हीरोक से बात हो रही थी, अरे यार बेहतरीन आदमी है यार। तो हीरोक से बात हो रही थी, तो हीरोक ने बोला कि मैं तो बहुत इंस्पिरेशन मैंने ली है अलग अलग कहानियों से, सब चोर पर है। मैंने कभी, हाँ, पर सब मैंने चोर है। कभी बात नहीं करी है उसके बारे में, लेकिन अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि यार अच्छा चलो, ये चीज़ इनिशिएट हो रही है, सोचना शुरू कर नहीं रहे हैं हम बहुत उसको। ज़रूरी है, पता है बहुत ज़रूरी है कि जब आप आ, कहीं अगर आप कुछ सुना रहे हैं, कुछ कुछ भी सुना रहे हैं अगर आप, और वो अगर हाईली इंस्पायर्ड है किसी चीज़ से, हम्म तो वो ड्यू क्रेडिट्स देना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको उस दिन मैं बता रहा था, हम्म अगर सबने गलतियाँ की हैं हम्म मैंने भी गलती की है एक बहुत बड़ी, जिससे बचने के लिए शायद मैंने लिखना बंद कर दिया था।